नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस दिव्य और रहस्यमयी ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज जो बातें आप सुनने जा रहे हैं वह सामान्य नहीं है। यह कोई साधारण भविष्यवाणी नहीं है। यह वह संकेत हैं जो स्वयं ब्रह्मांड ने आपके लिए भेजे हैं। इस समय जो भी व्यक्ति यह शब्द सुन रहा है, समझ लीजिए कि आप यहाँ संयोग से नहीं पहुंचे हैं। आपकी आत्मा को बुलावा आया है और उसी बुलावे के कारण आप इस दिव्य संदेश से जुड़ पाए हैं। दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे आपके जीवन के उन पलों में से होने वाले हैं जिन्हें आप जीवन भर याद रखेंगे। यह वह समय है जब स्वयं माता लक्ष्मी की कृपा आपकी कुंडली पर सक्रिय हो चुकी है। धन की जो रेखाएं अब तक रुकी हुई थीं, जिन रास्तों पर बार बार अड़चन आ रही थी, वह सब अब एक एक करके खुलने वाली है। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे आकाश से स्वयं धन की वर्षा होने वाली है। पैसा इतना आएगा कि गिनते गिनते आपकी उंगलियां थक जाएंगी और मन आश्चर्य से भर जाएगा कि यह सब अचानक कैसे हो गया। दोस्तों, एक बहुत ही पवित्र और भावुक दृश्य दिव्य लोक में घटित हुआ है। संकट मोचन हनुमान जी ने स्वयं आपके नाम का उच्चारण करते हुए माता लक्ष्मी से विनम्र प्रार्थना की है। उन्होंने कहा है कि यह साधक, यह भक्त इस जीवन में बहुत कुछ सह चुका है। इसने अपमान सहा है, संघर्ष झेला है, लोगों की चालों को झेला है, फिर भी इसने धर्म और सच्चाई का मार्ग नहीं छोड़ा। इसलिए हे माता, अब इसकी कुंडली में ऐसा धन योग स्थायी रूप से स्थापित कर दीजिए कि जीवन में फिर कभी इसे अभाव न देखना पड़े। दोस्तों, जब हनुमान जी जैसी शक्ति माता लक्ष्मी से प्रार्थना करती है तो वह प्रार्थना खाली नहीं जाती। यही कारण है कि इस समय माता लक्ष्मी स्वयं आपकी कुंडली में विराजमान हो चुकी हैं। वह केवल धन देने नहीं आई है, वह सम्मान, सुख, सुरक्षा और मानसिक शांति भी लेकर आई है। लेकिन दोस्तों, दिव्य कृपा तभी स्थायी होती है जब भक्त का भाव शुद्ध हो। इसीलिए सबसे पहले हम सब मिलकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं। हे बजरंगबली, हे महावीर हनुमान और हे माता लक्ष्मी, जो भी सच्चे मन से इस ज्योतिष कार्यक्रम से जुड़ा है, जो भी श्रद्धा भाव से इस संदेश को सुन रहा है, उसकी हर पीड़ा, हर चिंता, हर डर को आप स्वयं हर लीजिए। उसके जीवन में जो भी कमी है उसे पूर्णता में बदल दीजिए। जो भी व्यक्ति अभी श्रद्धा से एक लाइक करता है, चैनल को सब्सक्राइब करता है और कमेंट में जय मां लक्ष्मी, जय श्री राम लिखता है, उसकी मनोकामनाओं को आप अगले 24 घंटे के अंदर पूरा कर दीजिए। दोस्तों, यह केवल शब्द नहीं है, यह एक संकल्प है। जब आप श्रद्धा से यह लिखते हैं, तब आपकी ऊर्जा ब्रह्मांड तक पहुंचती है और वही ऊर्जा आपको कई गुना होकर वापस मिलती है। अब दोस्तों, ध्यान से सुनिए। माता लक्ष्मी का आपकी कुंडली में आना केवल धन का संकेत नहीं है, यह आपके शत्रुओं के लिए भी एक चेतावनी है। बहुत समय से कुछ लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे। वे ऊपर से मीठा बोलते रहे, लेकिन अंदर ही अंदर आपके नुकसान की योजना बनाते रहे। वे आपकी प्रगति से जलते रहे, आपकी सफलता से डरते रहे। लेकिन दोस्तों, अब समय बदल चुका है। आपके चारों ओर जो नकारात्मक शक्तियां थीं, जो आपको रोक रही थीं, उन्हें अब पीछे हटना पड़ेगा। संकट मोचन हनुमान जी की ऐसी सुरक्षा आपके चारों ओर बन चुकी है कि कोई भी शत्रु आपका एक बाल भी बांका नहीं कर सकता। चाहे वह कितना ही चालाक क्यों न हो, चाहे वह कितनी भी कोशिश क्यों न कर ले, अब उसकी हर चाल विफल होने वाली है। दोस्तों, आप बहुत हिम्मत वाले व्यक्ति हैं। आपने जीवन में हार नहीं मानी, तब भी जब परिस्थितियां आपके खिलाफ थीं। आपका जन्म यूं ही नहीं हुआ है। आपके जीवन का उद्देश्य बहुत बड़ा है। यही कारण है कि आपकी भाग्य रेखा अब धीरे धीरे नहीं, बल्कि तेजी से ऊपर उठने वाली है। ऐसा लग रहा है जैसे आपकी किस्मत 7वें आसमान को छूने जा रही है। अगले 24 घंटे के अंदर जो घटनाएं आपके जीवन में घटेंगी, उनकी सच्चाई सुनकर आपके शत्रुओं की हवा टाइट हो जाएगी। वे सोच भी नहीं पाएंगे कि जो व्यक्ति कल तक संघर्ष कर रहा था, आज अचानक इतनी ऊंचाई पर कैसे पहुंच गया। आप देखते देखते एक साथ 5 बड़ी खुशखबरियां पाने वाले हैं। यह खुशखबरियां अलग अलग क्षेत्रों से होंगी और हर एक खबर आपके चेहरे पर मुस्कान ले आएगी। दोस्तों, 3 ऐसी मनोकामनाएं हैं जो आपने बहुत समय से अपने दिल में दबाकर रखी हुई थीं। आपने उन्हें किसी से कहा नहीं, आपने बस ईश्वर के सामने रोते हुए मांगा था।
माता लक्ष्मी और हनुमान जी को वे तीनों मनोकामनाएं पता हैं और अगले 24 घंटे के अंदर उन तीनों के पूरे होने का मार्ग खुलने वाला है। हो सकता है शुरुआत में आपको संकेत छोटे लगें, लेकिन वही संकेत आगे चलकर बड़े चमत्कार में बदलेंगे। लेकिन दोस्तों, इस दिव्य समय में कुछ सावधानियां भी बहुत आवश्यक हैं। एक छोटी सी गलती इस ऊर्जा को कमजोर कर सकती है। इसलिए अगले 24 घंटे में आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। गुस्से से बचना है, किसी का अपमान नहीं करना है और किसी जरूरतमंद को खाली हाथ नहीं लौटाना है। यदि कोई आपसे मदद मांगे तो अपनी क्षमता के अनुसार अवश्य मदद करें। यह मदद धन की हो, शब्दों की हो या केवल एक दुआ की ही क्यों ना हो। अब दोस्तों, एक ऐसा महा उपाय है जिसे यदि आप सच्चे मन से कर लेते हैं तो आपकी खुशियां स्वयं चलकर आपकी झोली में आ जाएंगी। यह उपाय बहुत सरल है, लेकिन प्रभाव अत्यंत शक्तिशाली है। इस उपाय को करने से पहले अपने मन को शांत करें और यह विश्वास रखें कि माता लक्ष्मी आपको देख रही है। जब आप विश्वास के साथ यह करेंगे, तब अगले 24 घंटे में आपकी स्थिति बदलती हुई आप स्वयं महसूस करेंगे। आने वाले समय में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि यह उपाय क्या है, इसे किस समय करना है और इसके पीछे कौन सी दिव्य शक्ति कार्य करती है। साथ ही हम यह भी बताएंगे कि अगले 24 घंटे में आपको कौन कौन से संकेत मिलेंगे, कौन सी बड़ी खुशखबरी आपके द्वार पर दस्तक देने वाली है और किन शब्दों को सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ सकते हैं, लेकिन वह आंसू दुख के नहीं बल्कि खुशी के होंगे। इसी के साथ दोस्तों, हम आगे यह भी जानेंगे कि आपका प्रेम जीवन इस समय किस दिशा में जा रहा है। क्या पुराने मतभेद समाप्त होंगे? क्या रुका हुआ रिश्ता आगे बढ़ेगा या कोई नया और पवित्र संबंध आपके जीवन में प्रवेश करेगा? स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो चिंताएं आपको परेशान कर रही थीं, उनका समाधान कैसे मिलेगा और कौन सी आदत आपको तुरंत बदलनी होगी, यह भी हम आपको बताएंगे। धन से संबंधित कौन कौन सी बड़ी खुशखबरियां मिलने वाली है, नौकरी और व्यवसाय में कौन सा सुनहरा अवसर सामने आएगा और पारिवारिक जीवन में जो तनाव था वह कैसे शांति में बदलेगा। इन सभी विषयों पर हम क्रमशः प्रकाश डालेंगे। दोस्तों, अब जरा मन को और शांत कीजिए, क्योंकि जो बातें अब सामने आने वाली हैं वह सीधे आपके जीवन के गुप्त दरवाजों को खोलने वाली है। यह वह समय है जब शब्द नहीं, ऊर्जा काम करती है। यदि इस समय आपके मन में हल्का सा भी कंपन हो रहा है, दिल तेज धड़क रहा है या आंखें बिना कारण नम हो रही हैं, तो समझ लीजिए कि यह कोई सामान्य भाव नहीं है। यह माता लक्ष्मी और बजरंग बली की उपस्थिति का संकेत है। दोस्तों, अगले 24 घंटे के अंदर सबसे पहला संकेत आपको धन से जुड़ा हुआ मिलेगा। यह संकेत किसी भी रूप में आ सकता है। अचानक कहीं से रुका हुआ पैसा वापस मिल जाना, किसी पुराने उधार की याद आ जाना, किसी व्यक्ति का अचानक फोन आना जो आपको आर्थिक लाभ की बात करे, या फिर किसी ऐसे अवसर का सामने आ जाना जिसकी आपने कल्पना तक नहीं की थी। यह पहला संकेत होगा कि माता लक्ष्मी ने आपकी ओर कदम बढ़ा दिए हैं। इसके बाद दूसरा संकेत आपके घर के वातावरण से जुड़ा होगा। आप महसूस करेंगे कि घर में बिना किसी कारण के शांति बढ़ गई है। जो बात बात पर तनाव हो जाता था वह अपने आप शांत हो जाएगा। घर के बड़े बुजुर्ग आपसे प्रसन्न दिखाई देंगे और छोटे बच्चे बिना वजह आपके पास आकर बैठेंगे। दोस्तों, यह बहुत बड़ा संकेत होता है, क्योंकि जब लक्ष्मी का वास होता है तो सबसे पहले घर का वातावरण पवित्र होता है। अब तीसरा संकेत थोड़ा रहस्यमय होगा। आपको सपने में कोई दिव्य प्रतीक दिखाई दे सकता है। हो सकता है आप किसी मंदिर में स्वयं को देखें, हो सकता है लाल या पीले रंग का अधिक प्रभाव दिखे, या फिर आप किसी ऐसे मार्ग पर चलते दिखें जहां रोशनी ही रोशनी हो। कई लोगों को इस समय हनुमान जी का स्वरूप भी दिखाई देता है। यदि ऐसा कुछ भी हो तो डरिए मत। यह डर का नहीं बल्कि रक्षा का संकेत है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस बड़ी खुशखबरी की जो आपको भीतर से हिला देगी। अगले 24 घंटे के अंदर आपको किसी एक ऐसे व्यक्ति से जुड़ी सूचना मिलेगी जिससे आपको लंबे समय से उम्मीद थी, लेकिन आपने उम्मीद छोड़ दी थी। यह व्यक्ति नौकरी, व्यवसाय, रिश्ते या धन से जुड़ा हो सकता है। यह सूचना आपके जीवन की दिशा को बदल देगी। इसके साथ ही एक और खुशखबरी ऐसी होगी जो आपके आत्मसम्मान को बढ़ा देगी। जिन लोगों ने आपको कभी हल्के में लिया था, वही लोग अब आपकी प्रशंसा करते दिखाई देंगे। कोई ऐसा व्यक्ति जिसने कभी आपकी काबिलियत पर शक किया था, अब आपकी तारीफ करेगा।
यह क्षण आपको भीतर तक संतुष्टि देगा। अब दोस्तों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, अगले 24 घंटे में आपको अपनी जुबान पर विशेष नियंत्रण रखना है। कोई भी कटु शब्द, कोई भी अपशब्द, किसी के लिए अपमानजनक बात भूलकर भी न बोलें, क्योंकि इस समय आपकी वाणी में बहुत शक्ति होगी। आप जो बोलेंगे वही तेजी से साकार होगा। इसलिए नकारात्मक नहीं, केवल सकारात्मक शब्दों का ही प्रयोग करें। अब वह महा उपाय जिसका आपने इंतजार किया है। इस उपाय को करने के लिए किसी बड़े खर्च या विशेष सामग्री की आवश्यकता नहीं है। यह उपाय आपकी भावना से जुड़ा हुआ है। सुबह या शाम किसी भी शांत समय पर अपने घर में दीपक जलाइए। दीपक के सामने बैठकर पहले 3 बार जय श्री राम बोलिए, फिर 5 बार मन ही मन माता लक्ष्मी का स्मरण कीजिए। उसके बाद अपनी आंखें बंद करके केवल इतना कहिए कि हे माता, जो मेरे भाग्य में लिखा है उसे स्वीकार करने की शक्ति दीजिए, और जो मेरे लिए श्रेष्ठ है वही मुझे प्रदान कीजिए। इतना कहकर दीपक को प्रणाम कर लीजिए। दोस्तों, यह उपाय छोटा लगता है, लेकिन इसकी शक्ति बहुत बड़ी है। इसे करते ही आपकी ऊर्जा बदलने लगेगी। कई लोग इस उपाय के बाद अपने भीतर एक अजीब सी हल्कापन और सुकून महसूस करते हैं। अब बात करते हैं प्रेम जीवन की। जो लोग पहले से किसी रिश्ते में हैं, उनके लिए यह समय बहुत ही निर्णायक है। यदि किसी प्रकार की गलतफहमी चल रही थी, तो वह अब समाप्त होगी। जो बातें लंबे समय से दबाकर रखी गई थीं, वह खुलकर सामने आएंगी और समाधान भी मिलेगा। प्रेम में स्थिरता आएगी और एक दूसरे के प्रति विश्वास बढ़ेगा। जो लोग अकेले हैं, उनके लिए भी माता लक्ष्मी ने एक संकेत रखा है। अगले 24 घंटे में किसी ऐसे व्यक्ति से बातचीत शुरू हो सकती है जो आगे चलकर आपके जीवन में विशेष स्थान बना ले। यह शुरुआत भले ही साधारण लगे, लेकिन इसके पीछे दिव्य योजना काम कर रही होगी। स्वास्थ्य के मामले में दोस्तों, यह समय राहत देने वाला है। यदि आप किसी छोटी बड़ी परेशानी से जूझ रहे थे, तो उसमें सुधार के संकेत मिलने लगेंगे। मन की बेचैनी कम होगी, नींद बेहतर होगी और शरीर में ऊर्जा का संचार महसूस होगा। बस इस समय लापरवाही न करें और अपने शरीर के संकेतों को अनदेखा न करें। नौकरी और व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए भी यह समय अत्यंत शुभ है। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें कोई सकारात्मक सूचना मिल सकती है। जो लोग पहले से काम कर रहे हैं, उन्हें वरिष्ठों से समर्थन मिलेगा। व्यवसाय में अटके हुए सौदे अचानक गति पकड़ेंगे और कोई पुराना संपर्क लाभदायक सिद्ध हो सकता है। पारिवारिक जीवन में भी एक अदृश्य सुरक्षा कवच बन चुका है। यदि किसी प्रकार का भय, विवाद या अस्थिरता थी, तो वह अब धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी। परिवार के लोग एक दूसरे के और करीब आएंगे और घर में फिर से हंसी की आवाज सुनाई देगी। दोस्तों, यह सब यूं ही नहीं हो रहा। यह उस धैर्य का फल है जो आपने कठिन समय में रखा। यह उन आंसुओं का प्रतिफल है जो आपने अकेले में बहाए। अब समय है फल प्राप्त करने का। दोस्तों, अब जो बातें सामने आने वाली हैं, वह आपके भीतर छुपे हुए डर को पूरी तरह समाप्त कर देंगी। यह वह क्षण है जब भाग्य केवल करवट नहीं लेता, बल्कि नया अध्याय लिखता है। यदि पिछले भागों को सुनते समय आपके मन में कहीं ना कहीं यह प्रश्न उठा हो कि क्या सच में मेरे साथ ऐसा हो सकता है, तो अब उस प्रश्न का उत्तर स्वयं आपकी आंखों के सामने प्रकट होने वाला है। दोस्तों, अब हम उन 5 बड़ी खुशखबरियों की बात करते हैं जिनका संकेत पहले ही ब्रह्मांड दे चुका है। पहली खुशखबरी धन से जुड़ी होगी, लेकिन यह केवल पैसा नहीं होगा। यह सम्मान के साथ आने वाला धन होगा। ऐसा धन जो किसी मजबूरी से नहीं, बल्कि आपकी योग्यता और भाग्य के मेल से आएगा। हो सकता है कोई पुराना अटका हुआ काम अचानक पूरा हो जाए, या कोई ऐसा अवसर सामने आए जो आपकी आय को स्थायी रूप से बढ़ा दे। यह वही धन होगा जिसके लिए आपने कई रातें जागकर चिंता की थी। दूसरी खुशखबरी आपके आत्मसम्मान से जुड़ी होगी। जिस जगह आपको कभी अनदेखा किया गया था, उसी जगह अब आपकी बात को महत्व दिया जाएगा। लोग आपकी सलाह मांगेंगे, आपकी राय को सुनेंगे। यह बदलाव आपको भीतर से बहुत मजबूत बना देगा। आपको एहसास होगा कि आप कभी कमजोर नहीं थे, बस समय आपका इम्तिहान ले रहा था। तीसरी खुशखबरी परिवार से संबंधित होगी। किसी सदस्य की चिंता जो आपको अंदर ही अंदर खाए जा रही थी, उसका समाधान निकल आएगा। घर में किसी शुभ समाचार की चर्चा होगी।
हो सकता है कोई मंगल कार्य की योजना बने या किसी अपने की सफलता की खबर मिले। उस दिन आप महसूस करेंगे कि घर की दीवारों में भी सकारात्मक ऊर्जा बहने लगी है। चौथी खुशखबरी आपके शत्रुओं से जुड़ी होगी, लेकिन इस बार कहानी पूरी तरह पलट चुकी होगी। जो लोग आपके लिए गड्ढे खोद रहे थे, वही लोग अब स्वयं अपने कर्मों में उलझते दिखाई देंगे। बिना किसी संघर्ष के, बिना किसी विवाद के, वे स्वयं आपकी राह से हटते चले जाएंगे। यह कर्म का न्याय होगा और इसमें आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पांचवी और सबसे गहरी खुशखबरी आपकी आत्मा से जुड़ी होगी। आपको भीतर से एक अजीब सी शांति महसूस होगी। वह बेचैनी जो बिना कारण आपको परेशान करती थी, वह धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। आप अपने आप से जुड़ने लगेंगे। यह संकेत होगा कि आपके ऊपर से एक भारी नकारात्मक परत हट चुकी है। अब दोस्तों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण चेतावनी भी है, जिसे आपको गंभीरता से सुनना होगा। अगले 24 घंटे में भूलकर भी किसी का मजाक न उड़ाए, किसी की मजबूरी पर हंसे नहीं। यदि ऐसा किया गया तो जो ऊर्जा अभी आपके पक्ष में है, वह कुछ समय के लिए कमजोर हो सकती है। माता लक्ष्मी को विनम्रता अत्यंत प्रिय है और हनुमान जी को सच्चा हृदय। अब एक और गुप्त संकेत की बात करते हैं। अगले 24 घंटे में यदि आपको कोई सफेद चीज दिखाई दे, जैसे सफेद फूल, सफेद कपड़ा या अचानक कोई सफेद जानवर सामने आ जाए, तो समझ लीजिए कि यह बहुत ही शुभ संकेत है। इसका अर्थ है कि जो मार्ग अभी अस्पष्ट है, वह जल्द ही पूरी तरह साफ होने वाला है। अब प्रेम जीवन की गहराई में उतरते हैं। जिन लोगों के दिल में लंबे समय से कोई टीस थी, कोई अधूरापन था, उनके लिए यह समय उपचार लेकर आ रहा है। यदि किसी ने आपको छोड़ा था या किसी रिश्ते ने आपको तोड़ा था, तो अब उसका प्रभाव समाप्त होने वाला है। या तो वही रिश्ता नए रूप में लौटेगा या उससे कहीं बेहतर कोई संबंध आपके जीवन में प्रवेश करेगा। इस बार प्रेम में केवल आकर्षण नहीं, बल्कि सुरक्षा और समझ होगी। जो विवाहित हैं, उनके लिए भी यह समय बहुत खास है। पति पत्नी के बीच जो दूरी आ गई थी, वह अब संवाद में बदलेगी। छोटी छोटी बातों में फिर से अपनापन महसूस होगा। कई लोग इस समय यह भी अनुभव करेंगे कि वर्षों बाद वे अपने जीवन साथी के साथ सच्चे मन से हंस पा रहे हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में दोस्तों, अब शरीर आपको संकेत देने लगेगा कि वह ठीक हो रहा है। जो दर्द या थकान लंबे समय से चली आ रही थी, उसमें धीरे धीरे कमी आएगी। सबसे बड़ा सुधार मानसिक स्तर पर होगा। चिंता का बोझ हल्का होगा और मन में स्थिरता आएगी। बस इस समय पानी अधिक पीजिए और अपने भोजन में सादगी बनाए रखिए। नौकरी और व्यवसाय में एक विशेष बात ध्यान देने योग्य है। अगले 24 घंटे में जो भी प्रस्ताव या सुझाव आपके सामने आए, उसे तुरंत न ठुकराए। पहले शांति से सोचिए, क्योंकि उनमें से एक प्रस्ताव आपके भविष्य की दिशा बदल सकता है। कोई पुराना परिचित जिससे आप लंबे समय से संपर्क में नहीं थे, अचानक आपके लिए लाभ का कारण बन सकता है। दोस्तों, अब उस अंतिम और सबसे शक्तिशाली संकेत की बात करते हैं। यदि अगले 24 घंटे में आपके मन में अचानक किसी मंदिर जाने की इच्छा हो या किसी देवी देवता का नाम बार बार मन में आए, तो उसे टालिए मत। वही आपकी आत्मा का मार्गदर्शन होगा। उसी क्षण आप माता लक्ष्मी और हनुमान जी के सबसे करीब होंगे। यह समय प्रश्न पूछने का नहीं, विश्वास करने का है। यह समय डरने का नहीं, स्वीकार करने का है। आपने बहुत कुछ सहा है और अब ब्रह्मांड आपको उसका उत्तर देने जा रहा है। श्रद्धा बनाए रखिए, मन को शुद्ध रखिए और इस दिव्य प्रवाह के साथ आग। दोस्तों, आप तो जानते हो, जिंदगी में तहलका तभी मचती है जब कुछ हमारे साथ बड़ा हो जाता है। जिनकी कल्पना हम कभी नहीं किए होते हैं, जब अचानक से हमारा सारा दुख खत्म हो जाता है और खुशियां ढेर सारे हमारे पास आ जाते हैं। जब हमारा सारा तकलीफ खत्म हो जाता है और हर इंसान चाहते हैं कि ऐसा परिवर्तन हमारे भी कुंडली में हो जाए। लेकिन दोस्तों, ऐसा टाइम जल्दी आता नहीं है। हां, लेकिन जब टाइम आता है तो सब कुछ अपने आप ही होने लगते हैं। देखिए, मैं जानता हूं, भले ही आज इस वक्त आपके चेहरे पर मुस्कान है, लेकिन कहीं ना कहीं तुम्हारे दिल में कुछ परेशानी का डर भी बैठा है, कुछ मजबूरी भी है। तुम भले ही मुस्कुरा रहे हो, लेकिन अंदर से आंसू गिर रहे हैं और इनका कारण बहुत है। ऐसी ऐसी कारण है जो आज आपको पता चलेंगे। केवल तुम अभी ही नहीं, बल्कि हमें लगता है
करीबन कितने दिनों से आपका दिल रो रहा है। और हां, यह भी सच्चाई है कि तुमने आखिरकार बहुत जगह बहुत लोगों से मदद मांगा है, लेकिन मदद करने से हर किसी ने इनकार कर दिया, लेकिन फिर भी तुमने हिम्मत रखा। देखिए दोस्तों, जो भागवत गीता में लिखा गया है वो बिल्कुल सच्चाई पर आधारित है कि यह कलयुग तुम्हारे पीछे पीछे तभी चलेंगे जब तुम्हारे जेब में रुपए रहेगा। हां दोस्त, और यह कलयुग तुमको तब इग्नोर करने लगेगा जब तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि यही तो सच कहा गया है और ऐसा होता है। तुमने कभी कभी हर किसी को परख लिया होगा, तुमने किसी ना किसी से मदद अवश्य कभी मांगा होगा, लेकिन उन्होंने बहुत तरह के बहाना तुम्हें दिखा दिया होगा। उसने पहले तो तुम्हारे सामने ये कहा होगा कि अरे भाई, जब तुम्हें कोई सहायता की जरूरत पड़े तो एक बार मुझे याद करना, मैं हर वक्त तुम्हारे साथ रहूंगा। लेकिन दोस्तों, जब तुमने सहायता मांगने की कोशिश की होगी तब उन्होंने कुछ ना कुछ बड़ी बड़ी बातें बोल दिया होगा, बहाना ढूंढ लिया होगा, क्योंकि ये कलयुग कुछ ऐसा ही है। यहां अगर तुम सावधानी के रास्ते पर नहीं चलोगे तो हर बार जाकर ठोकर खा जाओगे, और जब तुम ठोकर खा जाओगे तो फिर तुम पछताने लगोगे, लेकिन वही तुम्हारे अगल बगल तुम्हारे ऊपर हंसते लगेगा, क्योंकि आपको तो मालूम है कि ठोकर खाने के बाद इंसान पछताने लगता है और वो दिमाग में यही सोचने लगता है कि मैंने वो काम क्यों किया, मैंने वो रास्ता क्यों चुना, मैंने वो दरवाजा क्यों खोला। बाद में वो सोचने लगता है, लेकिन पहले जो योजना आता है वो बना लेता है। जो उनके दिल में फैसला आते हैं वो तुरंत फैसला कर लेते हैं, और आखिरकार जब उनका काम नहीं बनता है तो वो अफसोस करने लगते हैं और अपने आप को दोष देने लगते हैं। इसलिए तो मैं आज आपको खुलेआम एक बात कहना चाहता हूं कि दोस्तों, योजना और फैसला ये दोनों लेने से पहले इंसान को 100 बार सोचना चाहिए, ताकि आगे चलकर उन्हें अपने आप को दोष न देना पड़े। देखिए, आज सबसे बड़ी और असलियत बात यही निकल कर आया है जो संदेश के माध्यम से हमें पता चले हैं, और वो यही है कि अरे मेरे सभी पागलों, तुम लोग चिंता मत लो, हनुमान जी ने सब कुछ देख लिया, वह शक्ति ने सब कुछ देख लिया जो कभी इंसान नहीं देख पाया। जी हां, अब आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर हनुमान जी एक जो देवता है, लेकिन अब वह शक्ति में परिवर्तन होने वाला है। मतलब वो शक्ति बनकर अब तुम्हारे चारों बगल मौजूद रहेंगे, और यह बहुत बड़ी एवं खुशी की बात है, क्योंकि जब ये शक्ति तुम्हारे चारों बगल और हर हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे तो फिर तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तुम्हारा दिल अब मुस्कुराएगा, क्योंकि आपको पता है कि अगले 24 घंटे में तहलका क्यों मचने वाली है। तो ध्यान से सुनिए, वह खुशियां जिसका इंतजार था तुम्हें एवं तुम्हारे पूरे परिवार को, तो अब वह अचानक से दस्तक देने वाला है। इतनी खुशियां आएगी, इतनी आएगी कि हमें लगता है दोस्तों, रातों रात तुम रईस बन जाओगे। जी हां, ये मजाक नहीं है। तुमको जितना ठोकर मिला तो अब तुम रेडी हो जाओ उतना खुशियां लेने के लिए, लेकिन फिर से वही भूल को मत दोहराओ जो तुम हमेशा करते हुए आ रहे हो अपने हाथों से। और वह भूल क्या है, चलो बताते हैं। दोस्तों, अब कुंडली के गुरु तुम्हारा बहुत मजबूत होने वाले हैं। चंद्रमा का भाव तुम्हारी कुंडली के सबसे उत्तम क्षेत्र में अपनी दशा बदलने जा रही हैं, और यहां तक कि अब शनि की जो परीक्षा बुद्धि में गति से चलने वाला है, तो साधकों अब जीवन में तुम्हारे लिए कहा जाए तो नसीब का द्वार खोलने जा रहा है। मित्रों, गुरु मजबूत होने के कारण और चंद्रमा कुंडली में अति उत्तम भाव में अपना प्रभाव दिखाने से आज तुम्हारा जो उच्च पद की तरक्की होगी वो काफी तेजी से होंगे। और दोस्तों, आपका नाम का चर्चाएं भी हर गली में होने वाले हैं। कहां जाए, पूरी दुनिया में तुम्हारा नाम का तहलका मचाने वाला है। एक सपना था तुम्हारा, जो सपना आज पूरा होने जा रहा है। कहते ना कि जब कुंडली में समय की दिशा बदलता है, जब कुंडली में कोई ग्रह गोचर अपना राशि परिवर्तन करता है, तो उसका सीधा प्रभाव हमारे जीवन पर भी पड़ता है। साधकों जीवन में 9 ग्रह ही इंसान के पक्ष में उतार चढ़ाव लाते हैं। कभी खुशियों, कभी जिंदगी में दुख, कभी तकलीफ, कभी परेशानी चलती रहती है।
जिस प्रकार के ग्रह गोचर में परिवर्तन होता है, ठीक उसी प्रकार का प्रभाव हमारे जीवन पर भी पड़ता है। और ऐसा आपके जीवन में काफी लंबे वर्षों से देखा जाए तो आपने जिस चीजों में आस लगाकर बैठे हुए थे, लेकिन वो पूरा नहीं हुआ था। मित्रों, आप लोगों ने कई चीज है, आपके अंदर ये भावना थी कि एक ना एक दिन तो जरूर पूरा होगा, लेकिन समय की पहिया तुम्हारा सही नहीं चल रहा था। मानो तो आप लोगों ने जिस प्रकार के रास्ते में चलते तो थे, ऐसा बात नहीं है कि केवल जीवन में आप लोग बैठे हैं। मित्रों, एक से एक प्रयास हमेशा आपने किया है, लेकिन